सो वन बिग न्यूज फ्रॉम सीबीएसई। आज के दिन सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ा न्यूज निकल के आया है। बेसिकली बहुत दिनों से बच्चे इसके लिए मांग कर रहे थे, ट्विटर पे ट्रेंड करवाया जा रहा था। एंड बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सभी लोगों ने आवाज़ उठाया इसके बारे में। और स्टूडेंट तो बिल्कुल वो तो कर ही रहे थे। तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट आज सीबीएसई ने दिया है। और चलिए आज हम लोग इस वीडियो में यही देख लेते हैं कि आज सीबीएसई की तरफ क्या अपडेट आया है और क्या क्या चीज़ें चेंजेस करे गए हैं। आपको जैसे पता होगा कि कोविड के केसेस हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तेजी से। आप यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो कि किस प्रकार से कुछ रेड डॉट जो आपको दिख रहे हैं, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोविड के केसेस कितने तेजी से आपको फैलते हुए नजर आ रहे हैं। राइट। तो इन सब के बीच में हमारे प्रधानमंत्री साहब उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ। एजुकेशन मिनिस्टर थे और बहुत सारे लोग थे और भी। एंड उस मीटिंग से क्या कुछ निकल के आया, तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके ट्वीट से। सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, जो पैंडेमिक का सिचुएशन है और स्कूल जो बंद है, काफ़ी लंबे समय से बंद है, और स्टूडेंट की सेफ्टी, इन सब कारणों से हमारे देश में अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। और इन कारणों से उन्होंने ये निर्णय लिया है कि क्लास 12th के जो एग्जामिनेशन, जो कि मई 4, आपको पता होगा कि मई 4, 4 मई से क्लास 12th एग्जामिनेशन शेड्यूल था 14 जून तक के लिए, उसको हालांकि अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। एंड आगे कब होगा, अब इसके लिए अभी कोई डेट नहीं निश्चित किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अभी फिलहाल के लिए इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है। एंड इसको हम लोग 1 जून को रिव्यू करेंगे। ठीक है, 1 जून को वापस रिव्यू करेंगे। ध्यान से समझिए चीज़ों को। क्लास 12th के एग्जाम जो 4 मई से होने वाले थे 14 जून तक, उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। कैंसिल नहीं किया गया है, अभी बंद नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया। एग्जाम तो होंगे, अभी ऐसा कहा गया है, लेकिन केवल इतना बताया गया कि अभी नहीं होंगे। और सिचुएशन को 1 जून को रिव्यू किया जाएगा, 1 जून को रिव्यू किया जाएगा। एंड उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या क्या चीज़ें होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1 जून को रिव्यू करके 2 जून से एग्जाम करवा देंगे, नहीं। एटलीस्ट 15 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाएगा, 15 डेज बच्चों को दिए जाएंगे ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। राइट। तो ये चीज़ें कही गई। एंड उसके बाद उन्होंने 10th के बारे में कहा, क्लास 10th के बारे में। तो कंग्रेचुलेशंस, बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी है। बेसिकली उन्होंने पढ़ाई, उनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था इन सब कोरोना पेंडेमिक के कारण, स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के कारण। तो इन सब के कारण उनके जो एजुकेशन है, उनका जो लर्निंग है, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था। इसके कारण से क्लास 10th के जो एग्जामिनेशन थे उसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है, पूरी तरह से कैंसिल। डिफरेंस आप समझो, क्लास 10th के एग्जामिनेशन पूरी तरह से कैंसिल एंड 12th के एग्जामिनेशन अभी केवल पोस्टपोन हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे और भी एग्जामिनेशंस पे उसका इफेक्ट पड़ता है 12th के रिजल्ट का। राइट। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि अब जो 10th का एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया है, तो इसका मार्क्स कहाँ से आएगा। तो इसके लिए सीबीएसई एक डेवलप करेगी, एक पूरा पैरामीटर डेवलप करेगी, पूरा सिस्टम डेवलप करेगी कि किस प्रकार से बच्चों को कितना मार्क्स दिया जाए। ये हो सकता है कि इंटरनल एग्जामिनेशन जो आपके कंडक्ट करवाए गए हैं, प्री बोर्ड करवाए गए हैं, या फिर जो वाइवा एंड बहुत सारी और भी चीज़ें करवाई गई है, तो उसके हिसाब से एक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और उस हिसाब से उनको रिजल्ट दिया जाएगा। राइट। तो ये चीज़ है। हालांकि ये भी अभी तय नहीं है कि अभी कौन से सिस्टम से किस प्रकार से बच्चों को मार्किंग करी जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये रखा गया है कि आपको उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। और एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि अगर कोई बच्चा अगर उस मार्क्स से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। मतलब सारे दरवाजे ओपन करे गए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है बेसिकली, कि आप सभी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हो। तो ये चीज़ है। एंड यहाँ पर एक सर्कुलर है जो कि सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ किया गया, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम चीज़ है, उसमें भी लिखी गई है। राइट। तो अब क्या, तो देखिए क्लास 10th वालों के लिए आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। राइट। लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिलता है कि अगर आप स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो, या आप अगर अपने मार्क्स से खुश नहीं हो, तो आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। तो उसको प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हो। बेसिकली अभी हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के लोगों के लिए। राइट। क्लास 12th के बच्चों का क्या, देखिए आपके पास अब एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल चुका है। मतलब आपके पास एक पर्याप्त समय अब मिल चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आता है, कमेंट भी आता है कि सर हम लोग तो ऐसे हैं कि हम लोग तो अभी ना कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने। तो उन सब बच्चों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। बार बार ऐसे मौके नहीं आते। उन सब बच्चों के लिए ब्लेड लर्नर की तरफ से आपको बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक चैप्टर वाइज, इवन कि आप कह सकते हो सब्जेक्ट वाइज, हम लोगों ने वीडियोस कंपाइल करके प्लेलिस्ट बना कर दी। आपको करना क्या है, केवल
ब्लेड लर्नर के यूट्यूब चैनल ब्लेड लर्नर K12 यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है एंड आपको उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अपनी क्लास को सेलेक्ट करना है और उस सिलेक्शन में आपको मिल जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, इवन के पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के चैप्टर्स मिल जाएंगे, वन शॉट वीडियोज़ मिल जाएंगे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट्स भी, वो भी आपको फ्रीली प्रोवाइड कराए गए हैं। एंड अगर आप एक बार वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस हाई लेवल के वीडियो यहाँ पर कंपाइल करे गए हैं, किस हाई लेवल के नोट्स यहाँ पर कंपाइल करे गए हैं। तो आप उन सब को रेफर कर सकते हो और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो, क्योंकि समय आएगा कि अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, अगर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में रहा तो उस समय आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो उन सब के लिए आपको करना क्या है, ब्लेड लर्नर K12 चैनल को विजिट करना है और वहाँ से पढ़ाई करना है। एंड फ्यूचर में हम लोग और भी सारे कंटेंट लाने के लिए बिल्कुल प्रयत्नशील है और बिल्कुल लाएंगे, प्रतिबद्ध हैं उसके लिए। जैसे सैम्पल पेपर वगैरह हो गया, MCQ टेस्ट हो गया, राइट, ये सारी चीज़ें आपको कंपाइल करके मिल जाएंगी, वन शॉट वीडियोस आ जाएंगे आपको सारे लेक्चर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के, बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ के लिए। सो इन सब वीडियोस को देखने के लिए आपको विजिट करना होगा ब्लेड लर्नर K12। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, अभी जो समय मिला है उसको व्यर्थ नहीं करना है। आखिरी मौका आप समझ सकते हो, इसके बाद और क्या चीज़ें होंगी आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अगर आपने पढ़ाई नहीं करा अभी तक तो अभी जाइए पढ़ाई शुरू करिए। जश्न मनाने का समय नहीं है, अभी वापस से जंग में तैयार होने का समय है। तो भागिए, जितना तेज भाग सकते हैं भागिए, हम लोग आपके साथ खड़े हमेशा, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग।